ये ये वर्ब्स वो है जिनके स्टाम के लास्ट में डी है या टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब्स। अच्छा, या तो ये बहुत बड़ा हो गया है। आई होप verbs ending with stem with D or T, डी और टी, ठीक है। इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, इसके लिए कुछ आपको नेसेसरी याद नहीं करना है, रटने वाली चीज नहीं है। बस एक एक्सेप्शन है कि डी है या टी है डू के अंदर और ईयर के अंदर, और एरजी के अंदर ई एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये आपको सभी की कंजुगेशन बताता हूँ फटाफट से, क्योंकि ये गैर जरूरी है तो मैं शुरुआत इससे कर रहा हूँ ताकि बाई चांस अगर कोई ज्वाइन कर रहा हो तो उसका कुछ खास ना छूटे। इश, डू, एर, एस, जी, ठीक है। जी, और यहाँ पर भी बियर, ईयर, ठीक है। आप सभी को ये पता होगा कि इश का प्लूरल वियर होता है, डू का प्लूरल ईयर होता है। ईयर मतलब तुम लोग, और जी जो होता है राइट वाला जो मैंने लिखा है उसका मतलब होता है वे लोग या फिर दे, ठीक है। लेफ्ट वाला कैपिटल जी है वो आपके लिए है, और राइट वाला कैपिटल जी जो है वो आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो हम इनको अभी प्रैक्टिस करेंगे। पहली वर्ब हम पिक करते हैं यहाँ से, ठीक है। रेडन, रेडन यानी कि बात करना। जैसे कि मैं अब से धीरे धीरे मैं जर्मन बोलना शुरू करूंगा, और प्लीज कोशिश करिएगा कि आप मेरे को समझें। मैं अभी तक हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं आती थी, ठीक है। इश रेडर, मैंने एक रूल बताया था कि जिसके भी स्टाम के मतलब लास्ट में कॉन्सोनेंट के बाद, जैसे ये कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवल्स के अतिरिक्त जितने भी अक्षर होते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। वोवल्स हो गए ए, ई, आई और यू, कॉन्सोनेंट यानी कि डी। तो अगर कॉन्सोनेंट के बाद ई है तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे रेड, रेडे नहीं, ठीक है। इसको बोलेंगे रेडेस्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे रेडेट। इश रेडे, मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। डैनियल प्लीज चेक द वर्ड मीनिंग्स, और सिर्फ डैनियल नहीं, सभी वर्ड मीनिंग्स प्लीज चेक करें। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मतलब क्या है। मैंने अपने हिसाब से सामने लिख दिया है, ठीक है। बियर रेडन, ईयर रेडेट, जी रेडन, यहाँ पे एन आएगा, और जी रेडन, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैं बात कर रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तू बात कर रहा है, डू रेडेस्ट, ठीक है। ईयर रेडेड, तुम लोग बात कर रहे हो। जी रेडेड, वह लड़का बात कर रहा है, वह लड़की बात कर रही है। जी रेडन, ठीक है, आप बात कर रहे हैं। कैपिटल जी जो है नीचे जो है मैंने दे रखा है, ठीक है। एक सेकेंड। वी आर रेडन, ईयर रेडेड, जी रेडन, जी रेडन। प्लीज इसको बोलें, प्रोनाउंस करें। Ish read it. Ish Raider. Do read it. Here यस is यस we read it. यस Z read it. We read यस it. Here read it. Read it. Z यस read it. Z read it. यस यस। Ish Raider. Do readest. Air as यस। Z Reddit. Z Redden. Where Redden. Air Reddit. Z and Z Redden. जी। और मनप्रीत आप बोलेंगे। Ish Raider, Do Reddest, RSZ Reddit, Z Redden, Beer Redden, Ear Reddit, Z Redden, Z Redden. जी। नेक्स्ट वर्ब है हमारी आरबाइटन। आरबाइटन है इश आरबाइटे। आरबाइटे ज्यादातर यूज होती है, बाकी हम डिक्शनरी में ज्यादा रेफर करेंगे तो अच्छा है ना। डिक्शनरी के अंदर डिक डॉट सीसी के अंदर क्या दिया हुआ है, आरबाइटे ज्यादातर जो मैंने देखा है वो यूज होती है वर्क करने के लिए। हम किसी ऑफिस में काम करते हैं
इश आर्बाइटे बाय HCL या फिर इश आर्बाइटे बाय MX, इश आर्बाइटे बाय डॉइचे बैंक, ठीक है। तो ज्यादातर कंपनीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब भी वर्क होता है बट कंपनी के लिए यूज होता है, तो मैंने इसके अंदर वर्ब मीनिंग के अंदर भी दे रखा है। इश आर्बाइटर डू आर्बाइटेस्ट, er es sie arbeitet, sie arbeiten, ठीक है। इसको ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूं, arbeiten, wir arbeiten, ठीक है। ihr arbeitet, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि एक्स्ट्रा ई क्यों आ रहा है इसके अंदर, है ना। sie arbeiten, अगर कोई मेरे को जो मैं वर्ब्स करा रहा हूं उनके मेरे को साथ के साथ कोई एग्जांपल दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। आप भी सीख जाएंगे और मैं उसको कंफर्म भी कर दूंगा कि वो सही है गलत है। तो प्लीज इसको प्रोनाउंस करें। Ich arbeite, du arbeitest, Yes. sie arbeitet, sie arbeiten, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Yes. निष्ठा आप बोले। Arbeite, du arbeitest, sie arbeitet, sie arbeiten, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, sie arbeiten. परफेक्ट। डॉक्टर दास। Guten Abend. I just Guten Abend. joined. Yeah. नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, यू जस्ट सिंपली आप कभी भी ज्वाइन करें, इट्स ओके। प्लीज बताएं, इसको प्रोनाउंस करें। Okay. Ich arbeite. Du arbeitest. Arbeitet. Ist. Sie arbeitet. Sie arbeiten. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? मनप्रीत, रघुबीर। Ich arbeite, du arbeitest, sie arbeitet, sie arbeiten, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, sie arbeiten. डॉक्टर दास, आपने बोला आर्बाइटे, इसको बोले आर्बाइटर। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब है वो है अंटवर्टन। इश अंटवर्टर, अंटवर्टन का मतलब होता है आंसर करना, ठीक है। डू अंटवर्टेस्ट, एरेजी अंटवर्टेट, ठीक है। इसके अंदर एक ई एक्स्ट्रा आ रहा होगा, आप नोट कर रहे होंगे। जी अंटवर्टन, ठीक है। थोड़ा सा ये सर, हम जब ए को आ प्रोनाउंस करते हैं तो ये आंट वोटे होगा या अंट वोटे होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। dict.cc पे जाएं, अंटवर्टन डालें या फिर translate.google.com पे जाएं, ठीक है। वहां पर ये हम देख सकते हैं। आपको आवाज सुनाई दे रही है जो ये बोल रहा है? Yes, sir. No, sir. अब आ रही है? अंटवर्टन बोला जा रहा है, ठीक है। ये आंटवर्टन नहीं होगा, अंटवर्टन होगा, ठीक है। ये अच्छा आपने नोटिस किया विशाल, मैंने भी नहीं कभी ये चीज नोट की थी, बट इसको ऐसे ही बोला जाता है, अंटवर्टन। आंटवर्टन नहीं होगा, ये अंटवर्टन होगा, ठीक है। वियर अंटवर्टन, जी एक सेकेंड, ईयर अंटवर्टेट, तुम लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है।
जी अंटवर्टन यानी कि वे लोग आंसर कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, जी अंटवर्टन यानी कि वे लोग आंसर कर रहे हैं। जी अंटवर्टन। देखिए मेरी एक सलाह है कि अगर आप जब भी सीख रहे हैं तो प्लीज इसको लिखें। आप ये ना सोचे कि हाँ ये रूल है, ये यहाँ लग गया, इस यहाँ लग गया, आ गया मेरे को, नहीं आएगा किसी सर को भी। आपने जी के साथ अनवॉन्टेड ही लगा दिया, दोनों जी के हाँ साथ। ये गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पर ईएन आएगा, ओरिजिनल फॉर्म आएगी हर जगह पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला जी, ये वाला जी, ये वाला जी, ये छुप गया। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। इनके साथ जो है ओरिजिनल फॉर्म आएगी, जो भी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है, और एक ये वाला वियर जो है इसके साथ ओरिजिनल फॉर्म आएगी। इश अंटवर्टर, डू अंटवर्टस, ये सब है। ठीक है, प्लीज इसको बोले, रिपीट करें। Ish and water. Do unwatered. RSG unwatered. Z unwatered. Where unwatered. Air unwatered. Z unwatered. नेक्स्ट, डॉक्टर दास। इश एंड वाटर, डू एंड वॉटेस्ट, एर एस जी एंड वॉटेड, जी एंड वॉटन, वियर एंड वॉटन, ईयर एंड वॉटेड, जी एंड वॉटन, जी एंड वॉटन। परफेक्ट। Ish and what do and whattest RSG unwatted whatted अंटवर्टेड, RSG ठीक है। unwatted Z unwatted where unwatted ear unwatted Z unwatted Z unwatted। ठीक है, एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, इसको आप ऐसा समझे कि मैं कोई भी नई वर्ब कराऊं तो प्लीज उसके 5-5 सेंटेंसेस बनाएं हर वर्ब के साथ। जैसे मैंने कल रेगुलमेसिक वर्ब बताई थी, तो उसके प्लीज 5-5 सेंटेंसेस बनाएं और मुझे भेजें, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजें। इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू करेक्ट इट। ठीक है, और डैनियल आपने मेरे को भेजा था होमवर्क 7:11 या 7:20 पे, तो वो मेरा टाइम थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मतलब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ क्लास की, और मैं 6:30 खाना खा रहा होता हूँ, तो मतलब थोड़ा सा उस समय में नहीं देख सकता। तो प्लीज अगर आप होमवर्क अपना भेज रहे हैं चेक कराने के लिए, तो प्लीज 6 बजे से पहले भेजें। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। अंटवोटे हो गया, और कोई बोलना चाहेगा? निष्ठा। Ish unwater, do unwattest, air as अंटवोटेस। unwattest, unwatered, Z unwatten, dear unwatten, ear unwatten, Z unwatten, Z unwatten। ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ब है हमारी वो है फिंडन। फिंडन यानी कि ढूंढना, मैं ढूंढ रहा हूँ। इश फिंडर, डू फिंडेस्ट, तू ढूंढ रहा है। ठीक है, यू आर सर्चिंग। एरएसजी फिंडेट यानी कि वह लड़का ढूंढ रहा है। एयर फिंडेट वह लड़की ढूंढ रही है, या फिर आंटी ढूंढ रही है, या दादी ढूंढ रही है। फीमेल सभी सेम मेल के अंदर, है ना। फिंडेट, एस फिंडेट, तो एस के अंदर जब ये ना समझे कि इंग्लिश के अंदर जैसे इट के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आती है, एस के अंदर लिविंग थिंग्स आती है, इन एडिशन टू द नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल। तो मैं आर्टिकल्स कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर प्लीज देखें। डेयर जो है, डेयर है मास्कुलिन, डी है फेमिनिन, दास है न्यूट्रम। मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में, पहले वर्ब कर लेते हैं। जी फिंडन, आप ढूंढ रहे हैं। यू आर सर्चिंग, ठीक है। ऐसे ही यहां पर वी आर फिंडन, हम लोग ढूंढ रहे हैं। तुम लोग ढूंढ रहे, फिंडेट, जी फिंडेट, सॉरी जी फिंडन।
तो जो मैंने ग्रीन टिक लगा रखे हैं उसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म आएगी, ठीक है। इश फिंडर, डू फिंडेस्ट, एर एस जी फिंडेट, जी फिंडन, वियर फिंडन, ईयर फिंडेट, जी फिंडन, जी फिंडन। प्लीज इसको रिपीट करें। इश फिंडर, डू फिंडेस्ट, एर एस जी फिंडेट, जी फिंडन, वियर फिंडन, ईयर फिंडेट, जी फिंडन, जी फिंडन। परफेक्ट, ठीक है। इश फिंडर, डू फिंडेस्ट, एर एस जी फिंडेट, जी फिंडन, वेयर फिंडन, एयर फिंडेट, जी एन जी फिंडन। Ich finde, du findest, sie findet, sie finden, wir findet, sie finden, sie finden. ठीक है। Okay, er findet. हाँ, एयर फिंडेट, Ear findet. हाँ, ईयर फिंडेट, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? Yes, sir. दानियाल, मनप्रीत, रघुवीर जी। जी विशाल। Ich finde, du findest, ihr as sie findet, sie एयर finden, एयर, आप एयर को गलत बोल रहे हैं शुरू से, मैं नोट कर रहा हूँ। वो ईयर आप बोल रहे हैं, बट वो एयर है, हवा, हवा को जैसे बोलते हैं जी। Air as sie findet, sie finden, wir finden, er findet, sie finden, sie finden. जी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ब है हमारी हाइराटन, हाइराटन यानी कि शादी करना, टू मैरी। डैनियल प्लीज चेक करना है कि ये जो राइटन है, राइटन सिर्फ हॉर्स के साथ यूज होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ है, बट और भी किसी चीज के साथ या फिर और किसी चीज के साथ यूज होता है, ठीक है। इश हाइराटा, ठीक है, हाइराटे नहीं होगा, डू हाइराटेस्ट, ठीक है। अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, फेमिलियर हो गए होंगे ये जो रूल्स है, ये सब है ना। पहली दूसरी क्लास में नहीं समझ में आ रहा होगा कि मतलब जब मैं पहली बार जब रेगुलर बेसिक वर्ब करा रहा था, रेगुलर वर्ब्स, आप सोच रहे हैं क्या है ये, है ना। अब समझ में आ रहा होगा, अब थोड़ा बहुत कंजुगेशन आपको पता चल रहा होगा। हाइराटेड, एर एस जी हाइराटेड, जी हाइराटन, वियर हाइराटन, हाई, एक सेकेंड, हाइराटन, ईयर हाइराटेड। अब ये भी बड़ी अजीब सी वर्ब है ना। मैं शादी कर रहा हूँ, तुम शादी कर रहे हो, तुम सब शादी कर रहे हो, तुम लोग शादी, सभी शादी कर रहे हैं। हाई राटन, जी हाई राटन, ठीक है। हाई राटेड, इस तरीके से इसको बोलेंगे। मैं बोल देता हूँ, इश हाई राटर, डू हाई राटेस्ट, एर एस जी हाई राटेड, जी हाई राटन, वियर हाई राटन, जी हाई राटन, जी हाई राटन। प्लीज इसको रिपीट करें। इश हाइराटर, इश हाइराइटर, डू हाइराइट, जी जी। एर एस जी हाइराइटेड, जी हाइराइटन, वेयर हाइराइटन, एयर हाइराइटेड, जी एन जी हाइराइटन। ठीक है। इश हाइराइटर, डू हाइराइटेस्ट, एर एस जी हाइराटेड, जी हाइराटन, वियर हाइराटन, ईयर हाइराटेड, जी हाइराटन, जी हाइराइटन। मैं साथ में और बताता चलूं कि शादी को बोलते हैं हॉक्साइट, ठीक है, हॉक्साइट। इसका आर्टिकल है डी, डी हॉक्साइट, ठीक है। डी हॉक्साइट यानी कि मैरिज, वेडिंग या फिर मैरिज। Ich heirate, du heiratest, ich heirate, du heiratest, sie heiratet, sie heiraten, wir heiraten, ihr heiratet, sie heiraten,
Z heiraten. ठीक है, Hochzeit wedding. हॉक्साइट होता है वेडिंग, ठीक है। और कोई? वार्टन, एक सेकंड, सॉरी। सॉरी, हाइराटन हो गया, और कोई रिपीट करना चाहेगा इसको? देखिए आप बोलेंगे तो Yes, sir. सीखेंगे जी। Ich heirate, du हाइराटर, heiratest, heirate, sorry, du heirate, du heiratest, er is sie heiratet, sie heiraten, wir heiraten, er heiratet, sie heiraten, sie heiraten. ठीक है। सर एक चीज था, जैसे ना अभी इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर रहे ना, मैंने ना ऐसे अपने स्टूडेंट हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था, तो वहां से ओके, मुझे फाइनली मेल आया, तो वहां पे ना उसमें टाइटल लिखा था वोहनन। अच्छा। तो अब वोहनन जो था ना, मुझे ठीक से याद हो गया, वो प्रैक्टिकली यूज हो गया लाइफ में वो। जी 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 यही यही अब है कि आप वोहनन ना, जी। वो मेरे को वही देखा, ये वोहनन में पढ़ा हुआ लग रहा है, फिर जाके वर्ब में देखा तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग देखा, तो फिर देखा कि अरे हाँ ये तो वो वर्ड था जिसने, तो हाँ, तब वो पढ़ा याद हो था गया। अब ऐसे जो पढ़ रहे हैं जी। ना, वो याद हाँ नहीं हो वो, पा रहा। अब कभी जी सामने जी आएगा जी ना कहीं पर प्रैक्टिकली, जी जी तो वो जी। अच्छा हाँ पढ़ा था, तो फिर याद हो जाएगा। हम्म। अब एक बात और देखें, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ते हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, बट हम मूवीज देखनी कब शुरू करते हैं? मैंने तो 12वीं क्लास में मूवीज देखनी शुरू करी थी इंग्लिश की, शायद 10वीं में करी होगी। आजकल के बच्चे, इवन आजकल के छोड़ो, मेरे टाइम पे भी कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, जो उसी टाइम पे 5वीं छठी क्लास से इंग्लिश मूवीज देखते थे, है ना। तो 5 साल इंग्लिश पढ़ी, छठे साल में इंग्लिश मूवीज देखी तो समझ में आने लगी। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम आपका वो इम्प्लीमेंट हो जाए, यूज हो जाए, बट ये आपके डेफिनेटली आपके काम आएगी ये लैंग्वेज, बाद में आपको याद होंगी चीजें। और जर्मनी तो ऐसा है कि वहां पे आजकल बहुत बूम आ रखा है, मतलब वहां पे एक तो हाउस बिल्डिंग चल रहा है, हाउस बिल्डिंग काफी सालों से चल रहा है, तो आपको बहुत इसका फायदा होगा। जो इवन जिसकी जॉब नहीं है बट वो अगर पढ़ता है तो बहुत फायदेमंद है। वार्टन होता है टू वेट करना, इश वार्टर, ठीक है। डू वार्टेस्ट, एरएसजी वार्टेट, ठीक है। जी वार्टन, ठीक है। वियर वार्टन, ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं। ईयर वार्टेट। तो आपका टॉपिक क्या था कि वोनन के लिए? जी वार्टन, जी वार्टन, वोहनन के लिए स्टूडेंट अकोमोडेशन, ओके। स्टूडेंट हॉस्टल। तो उस पे बोलना था या लिखना था, क्या करना था उस पे? जब उसके अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन करना था, मेरे पास कंफर्मेशन आ गया था, आफ्टर 6 months, मैंने 6 महीने वेट किया था फॉर टू गेट स्टूडेंट अकोमोडेशन, वेटिंग चल रहा था। तो वहां से ओके फिर कंफर्मेशन आ गया था कि आपका अकोमोडेशन कंफर्म हो गया है। ओके तो ओके वो ओके। अकोमोडेशन कंफर्म होने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे लॉगिन करना था। तो मैंने जैसे उसमें लॉगिन के लिए पासवर्ड फॉरगेट किया, उनका मेल आया और मेल का ओके टाइटल था वोहनन। ओके ओके। तो फिर मुझे समझा अच्छा, अच्छा वोहनन का मतलब क्या था। ओके। एक आपने कभी बुकिंग की वेबसाइट देखेंगे ना, इसको बोलते हैं आउफेन हाल्ट, जैसे कि अकोमोडेशन। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, इवन जर्मन कभी बाहर जाते हैं, तो वो क्या ढूंढते हैं? आउफेन हाल्ट। बुchen Sie den Aufenthalt innerhalb unserer Website? Aufenthalt यानी कि बसेरा, रैन बसेरा, या फिर आप कहाँ पर रुकेंगे, एक स्टे, ठीक है। डिक्शनरी में देखें तो ज्यादा सही रहेगा, देख ही लेते हैं इसको, है ना। Aufenthalt, सर इन स्टे, शब्दों का ले हमको ओवर। पिक्चर बुक मिल सकता है क्या? जितने भी वर्ड्स हम यूज पिक्चर कर बुक रहे हैं, कहीं एक, पिक्चर बुक मिलेगा? नहीं, पिक्चर बुक एक है, ठीक है। ये जर्मन इंग्लिश विजुअल बाइलिंगुअल डिक्शनरी है, इसमें सारा पिक्चर्स है, आप इसको रख सकते हैं, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। आप ये फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन देखें है? या अमेजोन।
हाँ ऑनलाइन है, ये मैंने 2013 में ऑनलाइन खरीदी थी, तो अब तो डेफिनेटली होगी। क्या नाम बताया सर? जर्मन इंग्लिश विजुअल बाइलिंगुअल डिक्शनरी। पूरी जो बुक है ये पिक्चर्स है इसके अंदर, सभी स्पोर्ट्स हैं इसके अंदर, सभी बॉडी पार्ट्स हैं, काफी कुछ है, कपड़े, इवन हम मॉल के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या है वो सब है, आपके काफी काम आएगा वो। ऑफन हाल्ट स्टे या फिर डेस्टिनेशन। मैं वार्टन का बोल देता हूँ। इश वार्टर डू वार्टेस्ट एर जी वार्टेट जी वार्टन वियर वार्टन ईयर वार्टेट जी वार्टन। प्लीज इसको रिपीट करें। Ich warte, warte, du wartest, er sie wartet, sie warten, wir warten, ihr वार्टन। wartet, wartet, er wartet, correct? हाँ ठीक है, Sie warten, sie warten. ठीक है। थोड़ी बोरिंग सी लग रही है ना क्लास सभी को जी? और कोई बोलेगा, रिपीट करेगा? Do wattest, LSG watted, G watten, where watten, air watted, G and G watten. जी। ठीक है, एक वर्ब और रह गई, राइटर। मैं इसका वैसे ही बता देता हूँ, ये वाली जो वर्ब है, इश राइटर डू राइटेस्ट एर एस जी राइटेट वियर राइटन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। राइटर यानी कि राइट करना, ठीक है। इश राइटर डू राइटेस्ट, तो जितनी भी मेरे को मिली वर्ब्स टी एंडिंग वाली, वो मैंने यहाँ पे अकुमुलेट करके आपको बता दी। और भी वर्ब्स होंगी जिसके पीछे डी होगा या टी होगा, तो वो आपने इसी तरह से तरीके से कंजुगेट करनी है, ठीक है। इश राइटर डू राइटेस्ट एर जी राइटेड जी राइटन वियर राइटन, ठीक है। एक सेकंड, ईयर राइटेड, एक सेकंड विशाल, मैं बताता हूँ आपको वो वाली बुक। जी राइटन, ठीक है। तो ये है, प्लीज इसको। हाँ, किसने अनम्यूट किया था, प्लीज बोले। Ish writer, do writest, LSG writed, G written, where written, air writed, G and G written. ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? Ich writer, du writest, er is sie writet, he writen, wir writen, er writet, sie writen, sie writen. ठीक है। हाँ विशाल, यही वाली है बुक जो आपने भेजी है ना, बट मेरा वाला कवर थोड़ा सा अलग है तो पिक्चर बुक ही जो आपने भेजी है ना, तो उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं क्लास के बाद उसके फोटो भेज दूंगा आपको। तो ये थी हमारी वो वाली वर्ब्स जो हम, जिनके पीछे डी या टी लगता है। इनके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस थी, वो मैंने होमवर्क में भेजी थी। अगर आप में से किसी ने भी नहीं करी है तो मैं अभी करवा दूं क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज इसके ऊपर। ठीक है, मैंने अभी आप सबके सामने यहाँ पर एक एक्सरसाइज खोली है, ठीक है। इश फ्राग, तो प्लीज इस एक्सरसाइज को करें, मैं आपको इसका लिंक भेजता हूँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है। यूज करना है सर, बोलिए। हाँ, हमने क्या करना है, ये वाली वर्ब्स है, मैं इन वर्ब्स के आपको इंग्लिश में या हिंदी में बताऊंगा, आपने उसको कंजुगेट करके मेरे को बताना है। जैसे कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं।
Ich schlafe. Ich schlafe. लाफा, परफेक्ट। तू सो रहा है। Du schlafst. Du schläfst। Du schlafst. schläfst Schlafst. schläfst हाँ। कल सीखा था ना, ए के ऊपर umlaut लग जाएगा ना। तुम लोग सो रहे हो। तुम लोग सो रहे हो। Er schläft. Er schläft. schläft नहीं, schlaft. हाँ ear schlaft, परफेक्ट। ear schlaft क्यों होगा? क्योंकि ear के साथ कभी भी मैंने बताया था ना कोई umlaut umlaut हट आता है, जाएगा। हाँ ना कोई चेंजेस होते हैं, ना ई का आई होता है, ना आई का आई ई होता है। तो ईयर बड़ा सख्त लौंडा है ना, मजबूत है वो, नहीं झुकता किसी के आगे। बाकी तू ड्राइव कर रहा है। Do. हाँ Do कोई बात नहीं। forest. हाँ निष्ठा बोलो। Do first. हाँ दोनों का गलत है, डैनियल और निष्ठा दोनों का गलत है, बट अच्छा वो आप बोले। To डू फेस्ट। do hard faced. अच्छा हाँ, हाँ फे डू फेस्ट, ठीक है। फेस। आई एम स्पीकिंग। Ich spreche. परफेक्ट परफेक्ट। स्प्रेखर या फिर स्प्रेशर, ठीक है। आई एम रीडिंग। Ich lese. Ich लेजर, Ich ठीक है, lese. परफेक्ट परफेक्ट। आई एम टेकिंग पिल्स। आई एम टेकिंग मेडिकामेंटे बोलते हैं इसको, ठीक है। डैश 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 मेडिकामेंट, मेडिकामेंटे इज मेडिसिन। आई एम टेकिंग मेडिसिन। Ich nehme Ich nehme Medikamente. nehme. परफेक्ट, इस नेम है मेडिकामेंटे, ठीक है। तू मेडिसिन ले रहा है। Du Du nimmst Medikamente. nimmst. निम्स्ट, डू निम्स्ट हो जाएगा विशाल। nimmst. हाँ जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, धीरे धीरे शुरू, आपको अडेप्ट होने में टाइम लगेगा, बट दिस इज द वे यू विल लर्न, ठीक है। इसी तरीके से आप सीखेंगे। वी आर टेकिंग मेडिसिन। Wir nehmen Medikamente. Medikamente. परफेक्ट। आई एक सेकेंड, अखबार मैंने बताया था, अखबार को बोलते हैं साइटुंग, ठीक है। अभी Zeitung. हाँ साइटुंग। तुम लोग अखबार पढ़ रहे हो। यू आर डैश 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 साइटुंग, बताए। तुम लोग अखबार पढ़ रहे हो। Ihr lest Zeitung. परफेक्ट, ठीक है। बाकी सब सहमत है। Yes. आई एम ईटिंग एप्पल। एप्पल को बोलते हैं एप्पल। Ich spreche Ich esse apple. हाँ और कोई? Ich esse apple. हाँ इश ऐसे एप्पल, ठीक है, ठीक है। Apple. शी इज ईटिंग एप्पल। Sie es Sie isst Apfel. जी इज Sie एप्पल, essen apple. Sie ठीक है। sie ist ऑरेंज इज ऑरेंज, ठीक है। ही इज ईटिंग ऑरेंज, बट इसको बोलेंगे ओरांग। Er Er is ist यस orange. Oranga. Oranga. ओरांगे, परफेक्ट परफेक्ट। जाफ्ट को बोलते हैं जूस, ठीक है। जाफ्ट इज जूस, तो इनके बीच में स्पेस नहीं होता, बट मैं क्योंकि बता रहा था तो मैंने अलग से लिखा था इसको, ठीक है। ही इज ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। एक सेकेंड मैं इसको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ओरांगन जाफ्ट, आफिल जाफ्ट, ओरांगन जाफ्ट, आफिल जाफ्ट, ठीक है। तो ही इज ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस।
She's drinking. Z. What do you call it? Er, थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना? drink, Aurangzeb. परफेक्ट जी। समझ में आया विशाल? यस सर। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ब यहाँ पे हो, बट वो एक रेगुलर वर्ब थी, ड्रिंकन। ठीक है, तो अगर आपको पता होता कि ड्रिंकन है वर्ब ड्रिंक करने को और रेगुलर है, तो आप सीधा सीधा आई लगा देंगे उसको, मतलब टी लगा देंगे। ठीक है, दे आर ईटिंग। ठीक है, वे लोग खाना खा रहे हैं शाम का, आबेंट एसन। Z Essen. Z essence. Abendessen. Sie Abendessen. नहीं नहीं, नहीं, जो Z Essen. Z essence. Abendessen. हाँ जी एसन आबेन जी एसन आबेंट एसन, आबेन परफेक्ट। एसन। हाँ, Abendessen. आबेंट एसन होता है शाम का खाना। शाम का खाना। हाँ Dinner also. I हाँ, guess. फ्रूस्टुक होता है सुबह का खाना। ठीक है, फ्रूस्टुक। मैं खा रहा हूँ नाश्ता, आई एम ब्रेकफास्ट। टेकिंग द ब्रेकफास्ट। ठीक है, हाँ, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट या फिर आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। हाँ हाँ Ich bin esse हाँ Frühstück. हाँ, और कोई? Ich bin esse Ich esse Frühstück. और कोई? Ich esse Frühstück. Ich esse. Ich esse Ich Frühstück. हाँ, इश ऐसे फ्रूस्टुक, परफेक्ट। ठीक है, हम लोग दोस्त हैं और हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? दोस्त छोड़ो, वी आर मीटिंग। Meeting. Where Wir treffen. treffen. Where क्या क्या treffen. मनप्रीत ने क्या बोला था? Wir treffen. हाँ, wir और treffen है, right? हाँ, ये वी आर ट्रेफन इज ठीक है, परफेक्ट। आप, अभी मैं राइट साइड में लिखता हूँ, आप बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग। Du No. sprichst. आप है ना, ये होगा आप है, Z. आप। हाँ Z. Du Sie du sprechen. Sie. हाँ, Okay. जी एक्सप्रेशन, आप बोल रहे हैं। ठीक है, But तुम ये लोग second बोल person रहे। की बात हो रही है इसमें। हाँ, सेकंड पर्सन फॉर्मल। Okay. ठीक है, सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कंजुगेशन एक ही होता है। आप बोल रहे हैं, आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। Z. Sie is Sie lesen. हम्म, Sie lesen. हाँ, Zeitung. Lesen का क्या होता है? Zeitung. परफेक्ट। हाँ, जी लेजन साइटों। ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हैं। drive. Sie fahren. Sie Perfect. fahren. Sie fahren. फारन ठीक है, फारन इज गुड। ठीक है, मैं एक चीज और बता देता हूँ, जाइन होता है उस लड़के का। ठीक है, तो उस लड़के के ओपा, यानी कि उस लड़के के ग्रैंडफादर। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं एक सेंटेंस दूंगा इसके ऊपर, ही इज हेल्पिंग हिज ग्रैंडफादर। Er hilft sein Opa. हाँ, और helped sein Opa. er hilft sein Opa। Sein Opa. Sein Opa means उस लड़के के हिज ग्रैंडफादर। his grandfather. हाँ, जाइन होता है हिज के लिए। ठीक है, Okay. ओपा इज और आइन। ग्रैंडफादर। क्या? Okay. और आइन सर इज आइन।
और हर के लिए क्या आएगा सर? हर के लिए EIN बताता हूँ। क्या बोल रहे हो निष्ठा? वही बोल रही थी सर, वही बोल। हर के लिए क्या आएगा? हाँ जी। देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट ये ईयर होता है, तो आप लोग उससे कंफ्यूज ना करें जो मैंने पहले बताया था। तुम लोग वाला ईयर नहीं है ये, वह लड़की अपने ग्रैंडफादर की मदद कर रही है, तो उसके लिए भी ईयर आएगा, ठीक है। और सर एक और मतलब एक वर्ड था EIN, उसको क्या बोलेंगे फिर? EIN तो आइन हुआ ना, आइन एक। हम्म, वो होता है जैसे इंग्लिश का ए या एन होता है ना, वो होता है। ओके। हाँ, एक एक के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो आप क्या बोलेंगे? इश ऐसे आइन आफिल, ठीक है। ईशा से इश आइन ऐसे आफल। अगर आपने एक एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। ओके। हाँ, बट ये आइन और आईने बड़ा ट्रिकी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए आइन आईने कहाँ पे लगता है। आईने लगेगा फेमिनिन के लिए। एप्पल जो है वो मास्कुलिन में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, जैसे कि डेर आफिल, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ इसके बारे में। डी, हाँ, डी कोला, जैसे कोल्ड ड्रिंक जो है उसको फेमिनिन में कैटेगराइज किया गया है जर्मन की तरफ से। और दास हेफ्ट, हेफ्ट इज नोटबुक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डी किंडर, तो ये होता है मास्कुलिन, ठीक है। ये होता है फेमिनिन। तो जर्मन में जितने भी आप नाउन्स देखेंगे ना, नाउन्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी देखो कैपिटल लेटर में है, तो जितने भी नाउन्स है वो 3 या 4 चीजों में कैटेगराइज्ड है, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम। नॉइट्रुम यानी कि न्यूट्रल, फेमिनिन। इट। जैसे मैंने बताया था ना कि हिंदी जो सीखता है उसके लिए कितना मुश्किल होता है। कोई साउथ इंडियन अगर हिंदी बोलता है तो वो कभी कभी गलती कर देते हैं कि ट्रेन आ रहा है ना, हवाई जहाज जा रही है, तो हमें कितना फनी लगता है सुनने में, बट उनके हिसाब से सोचो कि उनको हर चीज हिंदी की जो है उसको याद करना पड़ता है। तो ऐसी जर्मन है, जर्मन के अंदर जितने भी नाउन्स है सभी को हमें याद करना पड़ेगा कि वो मास्कुलिन है, फेमिनिन है, नोइट्रुम है या फिर प्लूराल है। तो किंडर जो है प्लूराल है। तो आज हमने एक्सरसाइज करते हुए और क्या देखे थे? डी गेस्ट प्लूराल है, ठीक है, समझे। तो डी जो है, डी 2 जगह पे आता है, फेमिनिन में आता है और डी आता है प्लूराल में, ठीक है। और हमने बहुत सारी चीजें देखी थी आज एक्सरसाइजेस के अंदर। डेयर के अंदर कई चीजें थी, जैसे कि साइटुंग जो है अखबार, वो डी में कैटेगराइज्ड है, अखबार, डी साइटुंग, इट इज कैटेगराइज्ड इन फेमिनिन, ठीक है। दास हेफ्ट, और बता देता हूँ, जो वाटर है, पानी, दास वासर, ये कैटेगराइज है नोइट्रुम के अंदर। सर ये डिक्शनरी मेंशन होता है क्या? हाँ, डिक्शनरी में सब मिलेगा आपको ये। आप dic.cc में भी देखेंगे या फिर कोई पेपर वाली पेपर बैग वाली डिक्शनरी है। अब इसको कैसे देखते हैं हम dic.cc के अंदर? जैसे मान के चलो मेरे को एप्पल देखना है, तो dic.cc पे जाएं, ठीक है जी। dic.cc पे गए, हमें देखना है कि एप्पल जो है वो किस चीज में कैटेगराइज्ड है। तो यहाँ पर देखो एम लिखा है ना, एम लिखा है ना, एम के नीचे क्या लिखा है? डेयर मेनलिश, मेनलिश यानी कि इसको मास्कुलिन का दर्जा दिया गया है एप्पल को, है ना। और ऑरेंज को देखते हैं ओरांग, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो क्योंकि जो कुछ शब्द है जो इंग्लिश में भी सेम और हिंदी में भी सेम है, तो आपने डिक्शनरी में जर्मन का देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? ओरांग, ओरांग को नोइट्रुम का दर्जा दिया गया है, ठीक है। क्या लिखा है? आर? नहीं नहीं, ये देखो एन लिखा है ना, ओरांग के आगे एन 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 के, लिखा ओके है, ओके। तो एन वो के आपका ऊपर मैंने स्क्रॉल आ गया था बीच में, हाँ। हाँ, तो मैं होवर कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो दास है, नोइट्रुम का दर्जा दिया गया है इसको, ओरांग को। तो ओके। हमें और देखते हैं बनाना, कुछ फ्रूट्स के में आज हम बनाने को फेमिनिन का दर्जा दिया गया है, बाइब्लिश, डी बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पे एफ लिखा है ना, एफ इज फॉर फेमिनिन,
अगर यहाँ पे एन लिखा होता तो वो नॉइट्रोम के लिए होता। जैसे ब्रोट, ब्रोट इज ब्रेड, तो ब्रेड को नॉइट्रोम का दर्जा दिया गया, देखो एन लिखा है ना, एन इज फॉर नॉइट्रोम। ठीक है, तो हमें जितने भी नोमेन्स याद करने हैं वो सभी हमें इस तरीके से याद करने होंगे कि वो डेर है या डी है या दास है। ठीक है, ओके। और इसका फर्क कहाँ पे पड़ता है कि आइन के बाद ई लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। माइन के बाद ई लगता है कि नहीं लगता है ना, कहीं कहीं पे हमने देखा था, मैं इसको भी बता देता हूँ आप सभी को। फेमिनिन में ई लगेगा शायद, और हाँ, प्लूरल में ई लगेगा, जैसे कि माइन, ओपा। तो मैं एक माइने। चीज बता देता हूँ, एक सेकेंड, ई कहाँ पे नहीं लगेगा है ना, तो मैं यहाँ पे क्रॉस बना देता हूँ पहले। यहाँ पे क्रॉस है मतलब कि ई नहीं लगेगा, और टिक है मतलब कि ई लगेगा, समझ गए। तो कहाँ कहाँ पे ई नहीं लगेगा पहले मैं वो लिख देता हूँ, एक सेकेंड। जितने भी मास्कुलिन है और नॉइट्रोम है उनके अंदर ई नहीं लगेगा, आप प्लीज इसको लिख लें। ठीक है, हम सीख रहे हैं कि ई कहाँ पे लगेगा और की कहाँ पे नहीं लगेगा। ई किस किस के पीछे लगता है ना, वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि ई कहाँ पे नहीं लगेगा। तो जहां पे नहीं लगेगा वो हो गए डैर या फिर दास, इनमें ई नहीं लगेगा। और इनमें ई लगेगा फेमिनिन में और प्लूराल में। जैसे एक होता है आइन, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, आइन। तो एप्पल हमने देखा था वो डेर अफिल होता है, ठीक है, तो उसमें ई नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं, या फिर अगर ओरांगे देखा था हमने, ओरांगे दास था, तो दास में भी ई नहीं लगेगा। ये मैं आज नहीं बताना चाह रहा था, बट क्योंकि जरूरत पड़ गई इसकी बताने की, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं काफी एक्सरसाइजेस दूंगा, एक्सरसाइजेस के बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा। आइन ओरांग, ठीक है, आइन क्यों लिखूं मैं यहाँ पे, सीधा लिख देता हूं दास ओरांग। ठीक है, डैनियल आप समझ रहे हैं ना, यस डेर सर। अफिल, हाँ। और यहाँ पर जैसे कि कुछ चीजें हमने देखी थी, कोला, डी कोला, या फिर डी गेस्टर, या फिर डी जितने भी इंसानों में जितने भी फेमिनिन है, जैसे कि ओमा, ठीक है, बट मेडचन दास है। ये भी बड़ा आपको लगेगा कि क्या घोटाला चल रहा है यहाँ पे। डी ओमा, ओमा डी में आती है, बट जो मेडचन है, बट पहले पहले मैं आपको बताता हूँ कि डी में और कौन कौन आता है। ठीक है, डी मूटर, ठीक है, डी बनाने हमने देखा था, डी कोला हो गया। जितने प्लूरल है, प्लूरल में कौन कौन है, डी किंडर, ठीक है, इन सब के साथ ई लगेगा। और किंडर हो गया, ठीक है, मूटर हो गया, ठीक है। डेर के अंदर देख लेते हैं, डेर के अंदर है डेर मान, आदमी, तो यहाँ पे डी फ्राउ हो जाएगा। डी डी फ्राउ के लिए ई लगता है, फेमिनिन या फिर प्लूरल के लिए। डेर मान के लिए नहीं लगेगा। दास मेडशन के लिए नहीं लगेगा, मेडशन दास होती है। दास बेबी के लिए नहीं लगेगा, बेबी दास में आता है। ठीक है, तो ये एक बार चीजें याद करने वाली है, बट बार बार परेशान नहीं करेंगी। तो अब कैसे ई कैसे यूज होगा। अब आप बोल रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हो इस तरह सिलसिला, है ना, ये क्या है, ये क्यों बता रहे हो, ये ई लगेगा नहीं लगेगा। तो कहाँ पे ई लगता है वो मैं बता देता हूँ, वो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। जैसे मैंने बोलना है कि मेरी
दादी, तो यहाँ पे ई लगेगा कि नहीं लगेगा? मायने उमा ई लगेगा। हाँ, ई लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे दादा, तो ई लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, माइन नहीं लग- ओपा। परफेक्ट परफेक्ट। सर ये अगर क्या मैं मेल बोलता हूँ फीमेल कि का डिफरेंस आता है सर? हाँ, मेल फीमेल का भी आता है, नॉइट्रूम का भी आता है, प्लूरल का भी आता है। ठीक है, तो माइन के बदले अगर मैं एप्पल की बात करता हूं, आइन एप्पल, तो इसमें ई लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जी, परफेक्ट। और अगर मैं बात करता हूं कि आइन डैश बनाना, तो इसमें ई लगेगा कि नहीं आईने लगेगा? आईने आईने लगेगा। बनाना। आई नहीं नहीं। नहीं आईने, लगेगा। ई लगेगा इसमें। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, लगेगा इसके अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, काइन काइने भी है, एक नेगेटिव आर्टिकल होता है कि आई लेकिन सर डोंट ये हैव एन ठीक है, एप्पल। बोल तो दिया, ये न्यूट्रल है इसलिए ई नहीं लगाया हम लोग। एप्पल भी न्यूट्रल था और बनाना भी न्यूट्रल था, राइट? हाँ हाँ हाँ, जो मास्कुलिन है और जो नॉइट्रूम है उनमें ई नहीं लगेगा, और जो फेमिनिन है नॉइट्रूम और नॉइट्रूम। प्लूरल है, हाँ मैंने इसको उल्टे तरीके से यहाँ पे लिख दिया, दोनों तरीके से लिखना चाहिए था। यहाँ पे लिख देता हूँ मास्कुलिन और नॉइट्रूम, है ना, मास्कुलिन और नॉइट्रूम। ठीक है, एक सेकंड इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको। और ये है डी और डी, है ना, दोनों के लिए डी यूज होता है, फेमिनिन के लिए भी डी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी डी यूज होता है। ठीक है, तो जो भी कैटेगराइज्ड है डी में, ठीक है, इससे ध्यान रखें कि उसमें ई लगेगा। जो भी कैटेगराइज्ड है देर में या दास में, उसमें ई नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो काइन होता है एक नेगेटिव ठीक है आर्टिकल। सर। नेगेटिव आर्टिकल यानी कि अगर मेरे को बोलना है कि, हाँ विशाल, नो सर, कुछ नहीं। विशाल बोल दिया करो बीच में यार, पानी पी लेता हूँ मैं इसी बहाने। काइन काइने, ठीक है, काइन, मैं बोलता हूँ कि आई डोंट हैव एन एप्पल। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज देता हूँ छोटी सी। इश habe काइन, मेरे पास आई डोंट हैव एन एप्पल। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? ई लगेगा कि नहीं लगेगा? इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं लगेगा। सीधा सीधा, हाँ, नहीं लग सीधा सीधा ये देखना है कि एप्पल का क्या है। हाँ, एप्पल इज मैस्कुलिन मास्कुलिन है, तो उसमें नहीं लगेगा। नहीं ठीक है, आएगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि आई डोंट हैव ए ग्रैंड मदर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इश habe काइने काइने ओमा। ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा सेंटी हो गया। अगर मैं बोलूं कि आई डोंट हैव ए कोला, तो उसमें ई लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ई लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर ई लगता है, नहीं लगता है, काइन को हटा देते हैं। तो काइन भी एक, मैंने काइन को समझाने के लिए ये सब किया था कि काइन एक्चुअली में क्या चीज है। काइन काइन हमेशा नेगेटिव है, लगता है काइन मतलब नहीं है, अ, म- नहीं। काइन का मतलब क्या है? हाँ, नहीं। काइन मतलब नहीं, काइन का नहीं मतलब नहीं। ओके, ठीक है, काइन फीमेल और और निष्ठ प्लूरल भी मैं बता देता हूँ। ई, ई के ई नहीं चाहिए, ई चाहिए होगा, मास्कुलिन में नहीं, is it? हाँ, मास्कुलिन में नहीं चाहिए होगा ई। ठीक है, और न्यूट्रल मास्कुलिन में नहीं। न्यूट्रल मास्कुलिन में नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे सिर्फ काइन नहीं है, सिर्फ आइन नहीं है, तमाम जितने भी पॉजेसिव प्रोनोमेन है, पॉजेसिव प्रोनोमेन क्या होते हैं कि इसी से समझ जाए, नाम से समझ जाए कि पॉजेसिव, है ना। जैसे आई एम पॉजेसिव, मेरा, तेरा, उसका, है ना। पोजेशन, आई हैव ए पोजेशन ऑफ समथिंग, दिस इज माइन हैंडी, हैंडी, दिस इज माई स्मार्टफोन, या फिर दिस इज माई फोन। ठीक है, मैं एक बार पॉजेसिव प्रोनोमेन भी आपको बता देता हूँ। मैंने अभी बताया भी था, बट फिर भी एक बार आपके उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताया था। ठीक है, माइन इज माई, डाइन इज तेरा। ठीक है,
मैं योर नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर योर से आप कंफ्यूज रहेंगे, इसको आप प्लीज लिख ले। डाइन इज तेरा, जाइन इज हिज, ईयर इज हर। अब ये वो वाला ईयर आ गया कि उस लड़की का, तो ये अब बार बार परेशान कर रहा है ना हम, मैं जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ उसके अंदर आपको आ रहा है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है ये। बट पोजेसिव प्रोनोमेन मोस्टली मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया। बियर का होगा उन्जर, हमारा, अवर, ठीक है। ईयर का ऑयर, ऑयर जो होगा वो किसका होगा, तुम लोगों का। तो मैं डाइन के आगे नहीं लिख रहा हूं और ऑयर के आगे नहीं लिख रहा हूं, आप अपने तरीके से लिख ले प्लीज, ठीक है। उन लोगों का, उन लोगों का के लिए भी ईयर यूज होगा। एक बार डाइन का और रिपीट कर देना। किसका, डाइन का? इनका, हाँ जी। डाइन इज तेरा। ओके। इन इनफॉर्मल। हाँ, हाँ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सिंगुलर और मतलब इनफॉर्मल योर, प्लूरल है ऑयर। हाँ योर, योर मत लिखना आप विशाल, नहीं तो मतलब फिर योर्स आप हो गया ना। नहीं समझ पाओगे। हिंदी में लिखो प्लीज। नहीं सर, योर्स होगा, डाइन जो का भी, मतलब योर्स हो जाएगा ना। तेरा मतलब योर्स ही सर हुआ ना। हाँ तेरा मतलब योर है, और योर के अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है। योर्स तो ही ये लिखा है इसको सर ऊपर हम मैंने। जो मैं लिख उनसे देता हूँ बोलेंगे सिंगुलर, सर। उनजर बोलेंगे। उन्स अलग है उनसे, मनप्रीत, उन्स A2 में आएगा उनसे। आपके, बट आप उसमें ना जाए अभी। उन्जर होता है हमारा, उन्स नहीं है। उन्जर, उन्स आते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में, ठीक है। दिस इज पोजेसिव प्रोनोमेन। ईयर, जहां पर भी आप कैपिटल आई देखें तो आप समझ जाए कि आपकी बात हो रही है। जैसे कि अगर मेरे को पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो मैं क्या पूछूंगा, वी इस्ट ईयर नाम, वी इस्ट ईयर नाम, आपका नाम क्या है जी। रिस्पेक्ट देके जब हम बात करते हैं, और हम बोलेंगे तेरा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे वी इस्ट डाइन, डाइन, डाइनर नाम, डाइन नाम है। अभी तक फिलहाल इतना ही बहुत है आपके लिए। ई लगाओ क्या ना लगाओ, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। वी इस डाइन नाम है, मतलब कि तेरा नाम क्या है, ठीक है। अगर मेरे को बोलना है कि इस दास डाइन हुंड, हुंड इज डॉग, ठीक है, क्या ये तेरा डॉगी है, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, या दास इस्ट माइन हुंड, ठीक है। समझ गए सर एक चीज पूछनी थी। जी। ये ईयर दो लिखे हुए हैं ऑयर के नीचे, इन दोनों हाँ, का एक बार बता दो प्लीज। हाँ मैं बता देता हूँ। ये वाला जो ईयर है, ये वाला कह रहे हो आप, नहीं सर, जो ऑयर के नीचे लिखा है। ये है उन लोगों का। स्मॉल वाला उन लोगों का। हाँ, स्मॉल वाला उन लोगों का, और स्मॉल वाला उस लड़की का, या फिर उस फेमिनिन का, ठीक है। एंड और मतलब तुम्हारा, और मतलब तुम्हारा जी। तो अभी आपने लिखा ईस्ट डास डाइन हुंड, कैपिटल तो इसमें IHR का क्या मतलब है? आपका, आपका या फिर आप लोगों का। जैसे हम जी जी करते थे वही ना? हाँ हाँ जी। तो आप इससे समझ जाए कि कैपिटल IHR जो है वो जी के लिए है यूज, आपका के लिए यूज हो रहा है ये, और जहां पर जो ये IHR है, ये आप लोगों का के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसकी मैं प्रैक्टिस तो ये एक कराऊंगा, चीज उससे पूछ रहा था आपको सर मैं जी। जी जी। अभी। लेकिन जी तो रघुवीर। यहाँ पे अभी ईस्ट आपने एक डायर हुंड नहीं आना था। हुंडा, हाँ कंफ्यूज है। आप जो एक सेकेंड डॉक्टर दास, आप क्या कह रहे हैं रघुवीर, इस दास डाइन हुंड, इसमें क्या क्या कह रहे हो। इसमें मे भी ये नहीं आना था ईस्ट डास ऑयर हुंड।
ये तब आएगा अगर मेरे को ये पूछना है कि क्या ये तुम लोगों का डॉगी है। ओके, तुम लोगों का। हाँ, और अगर सामने से बोलेंगे कि हाँ ये हम लोगों का डॉगी है, या दास इज उनजर हुंड, ये हम लोगों का डॉगी है। समझ गए? ठीक है सर। हुंड को छोड़ दे, अगर हेफ्ट को समझे, हेफ्ट इज नोटबुक, ठीक है। इस दास डाइन हेफ्ट, क्या ये तेरी नोटबुक है, या दास इज माइन नोटबुक, ठीक है। ओके समझे? जी। और किसी को कोई डाउट प्लीज अभी पूछ लें। मेरा डाउट था लेकिन मैं अभी भूल गई। भूल गए? लिख या लिया करो ना आप। नहीं, मैं बोलने वाली थी तो आई स्टॉप डाउन, आई फॉरगॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई मैंने बात नहीं। आपको डरा दिया स्टॉप करके। यस आई रिमेम्बर। ठीक है लाइक ठीक। हमने अपने एक एग्जाम्पल लिखा था, व्हाट इज, जैसे कि वी इज योर नेम, हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। रिस्पेक्ट के लिए इसमें कैपिटल आई एच, कैपिटल आई था, एच था, हम्म आर था, स्मॉल। तो इसमें हम्म। आपने कहा कि आपका नाम क्या है, राइट। हम्म। तो ये फिर मतलब सेकंड पर्सन ही तो हुआ ना। हाँ, सेकंड पर्सन हुआ। कैपिटल IHR जो होगा वो सेकंड पर्सन के लिए होगा, आपका। ओके, फिर अगर वो है स्मॉल वाला, मतलब हो जाएगा थर्ड पर्सन, प्लूरल। हाँ हाँ, स्मॉल वाला जो देखो IHR है। जो जी है वही है ना बेसिकली। हाँ, जी बेसिकली वही है। परफेक्ट, ओके। सही समझे आप। जो छोटा जी है ना, आप इससे ध्यान लगा ले, जब छोटा जी लेफ्ट में था वो लड़की के लिए था, या फिर आंटी या दादी जो भी है, फेमिनिन के लिए था, है ना। और जो राइट में छोटा वाला जी था वो था दे के लिए, है ना। तो उसका जो पॉजेसिव है वो ईयर है। समझ गए? या देखो अभी याद नहीं होगा, जब मैं प्रैक्टिस दूंगा ना आपको तब याद होगा, बट प्लीज प्रैक्टिस करना। जो मैं एक्सरसाइज दूंगा प्लीज आज वाली एक्सरसाइज करना, पहली वाली छोड़ो। कर सकते हो पहली वाली तो प्लीज करना, बट आज की एक्सरसाइज पहले करना फिर पुरानी करना, ठीक है। और कोई डाउट है? मैं अभी एक 5 मिनट में एक टॉपिक और बताने वाला हूं, उसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा, ठीक है। ओके, विशाल बताऊं? ओके बताइए ठीक सर। है जी। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, वो है नेगेटिव। तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। एक सेकेंड, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आई होप एवरीबडी कैन सी। Yes, sir. यस सर। थैंक यू। बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ, जो विशाल ने एक बीच में बोलता था कि मैं जॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता क्या बात था, बट मैं नहीं कर रहा हूँ और मेरे पास कोई चीज नहीं है ना। तो उसको जर्मन में कैसे बोलेंगे? वर्ब के लिए हमेशा निष्ठ आता है, ठीक है। जैसे कि इश ऐसे निष्ठ, मैं नहीं खा रहा है ना। इश जॉग निष्ठ, तो वर्ब के साथ हमेशा निष्ठ आएगा, वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ। और आप इसको इस तरीके से देखें कि आप इंग्लिश में जब भी बोलते हैं कि आई एम नॉट रनिंग, है ना, आई एम नॉट एडजेक्टिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉल, या फिर आई एम नॉट शॉर्ट, है ना। द एप्पल्स आर नॉट रेड, है ना। द ग्रेप्स आर नॉट ग्रीन। तो नॉट आता है, तो जब भी नॉट आएगा इंग्लिश के हिसाब से अगर आप देखें तो निष्ठ आएगा, ठीक है। जैसे कि एफिल, इस्ट, निष्ठ, रॉट, तो एडजेक्टिव हो गया, रोट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। वर्ब जो है, वर्ब जहां पर भी आ रही है, या फिर एडजेक्टिव जहां पर भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग को बोलते हैं गेबॉइडर, दास गेबॉइडर, ठीक है। द बिल्डिंग इज नॉट बिग, गेबॉइडर इस्ट निष्ठ ग्रोस। तो
तो इसकी पहचान कैसे होती है? वर्ब और एडजेक्टिव स्मॉल में होते हैं ना। तो बिल्डिंग इज नॉट बिग। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप सब? समझ में आ रहा है ना ये सब मैं बता रहा हूँ कि वर्ब जहां, समझ में आ रहा है। हाँ थैंक यू विशाल। वर्ब और एडजेक्टिव जहां पर भी आएगा वहां पर निष्ठ आएगा। इस तरीके से आपने निष्ठ और काइन को यूज करना है, ठीक है। मैं आज आपको एक्सरसाइज दूंगा तो वो उसको प्लीज करना। और ई और ई कहां पर नहीं लगेगा इसकी एक्सरसाइज दूंगा, और निष्ठ और काइन कहां पर नहीं लगेगा या नहीं लगेगा उसकी एक्सरसाइज दूंगा, उसको प्लीज करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यूज करना है। और भी तमाम जितनी भी वर्ब्स है, जितनी भी एडजेक्टिव्स है, उसमें आपने निष्ठ लगाना है, ठीक है। जैसे कि एक सवाल मैं पूछूं अगर या नहीं फ्रागे में, ट्रिंक्स डू वासर, ठीक है। तो सामने वाला आंसर क्या करेगा? 9 इश ट्रिंके निष्ठ वासर, है ना। वो बोल सकता है कि इश ट्रिंक मिल्च। तो इस तरीके की एक्सरसाइज होगी कि यहाँ पर आपका एक अंडरलाइन होगा और उसमें आपने निष्ठ लगाना है या काइन लगाना है, ठीक है। और काइन कहां कहां पर लगता है? काइन लगेगा जहां पर नॉमेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, हास्ट डू आइन ऑटो। आइन क्यों आया यहाँ पे निधि? ई क्यों नहीं लगा यहाँ पे? क्योंकि ऑटो का आर्टिकल दास होता है ना। तो दास और डेर जहां पर होगा वहां पर ई नहीं लगेगा। हास्ट डू आइन ऑटो, तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? 9 इश हाबर काइन ऑटो, ठीक है। तो काइन लग गया। तो आपको इस तरीके से एक्सरसाइज मिलेगी कि फॉर एग्जाम्पल, हास्ट डू किंडर, क्या तुम्हारे बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और सामने वाला बोलेगा 9 इश हाबर डैश डैश किंडर, है ना। या फिर कोई बोलता है कि क्या तेरा भाई है? हास्ट डू ब्रूडर। तो एक्सरसाइज ऐसे होगा, इश हाबर डैश ब्रूडर। तो सामने वाला अब क्या बोलेगा? निष्ठ बोलेगा, काइन बोलेगा। कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको कि कैपिटल है? पहली बात तो कैपिटल देख लेना, कैपिटल को पता चल जाएगा कि नॉमेन है। नॉमेन यानी कि नाउन्स है, ठीक है। नाउन है तो काइन लगेगा। जैसे यहाँ पर ऑटो के लिए काइन लगा है तो यहाँ पर भी काइन लगेगा। किंडर, किंडर बच्चे होते हैं, ठीक है। काइन के बाद ई लगेगा। ब्रूडर है, ब्रूडर मास्कुलिन होता है, तो काइन के बाद ई नहीं लगेगा। समझ गए? सभी को समझ में आ गया कि निष्ठ और काइन कैसे यूज करना है? यस Not सर। clear. Yes, sir. No, sir. डॉक्टर दास क्या क्या समझ में नहीं आया बताओ प्लीज। I just got कि क्या? verb के पीछे निष्ठ लगेगा, verb और adjective के पीछे, right? साथ। और kind कहाँ लगेगा वो मुझे नहीं पता। हाँ, वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ निष्ठ लगेगा। और काइन कहाँ पर लगेगा? जहां पर नॉमेन होगा। इसको छोड़े मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर साइड में बताता हूँ, ठीक है। जहाँ पे देखो क्या होगा? काइन कहाँ पे? जहाँ पे yes, नाउन होगा, नाउन, noun. Which noun? नाउन होगा जहाँ पे। दिस इज नाउन, किंडर इज नाउन। जो भी कैपिटल में है उससे आप आइडेंटिफाई करें, समझे? मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहे। एक्सरसाइज देख के मैं बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड दे मेरे को। Next door. देखो यहाँ पे ऑटो है, ये दिख रही है आपको? Yes. तो ऑटो के लिए काइन लगेगा। Kind. ऑटो इज नाउन, ऑटो इज नाउन, ठीक है। Okay. तो Yeah. नाउन के लिए काइन लगेगा, ठीक है। दैट इज काइन ऑटो, ये ठीक है।
क्लाउस है, क्लाउस कॉम्ट, हमेशा क्या होता है, कॉम्ट के बाद वर्ब के बाद ये आएगा, निस्ट आएगा, कॉम्ट निस्ट आउस होस्ट नाइस, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो निस्ट और काइन है, दास इस्ट बोला जा रहा है कि वह सोनिया सोमर है, तो हमें बोलना है कि नहीं, वो सोनिया सोमर नहीं है, दास इस्ट निस्ट आएगा यहाँ पे। क्योंकि निस्ट क्यों आएगा, क्योंकि ये जाइन वर्ब लगी हुई है यहाँ पे, है ना। दास इस्ट निस्ट जोनिया सोमर, ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। जी इज verliebt, वह प्यार में है, जी वह लड़की, verliebt यानी कि शी इज इन लव, उसको कैसे बोलेंगे, नाइन नाइन जी इस्ट निस्ट verliebt, ठीक है। यहां पर आपको बोलना है, हाइसन वर्ब लग गई यहाँ पे, ठीक है। तो ईयर फ्रॉइंड हाइस्ट निस्ट मार्को, आपके फ्रेंड का नाम मार्को नहीं है, हाइसन वर्ब लगी तो निस्ट आएगा, समझे ओके। या नहीं समझे, मेरे को सच बताओ। सर अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अभी हाँ सर, कॉम्प्लिकेटेड तो हो रहा है, चलो कोई नहीं, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सारा है। एक साथ ही पढ़ रहे हैं तो फिर वो ये भी भूल जाएंगे, ऐसा मतलब पुराना वाला भी ओके भूल जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, कल कल बात करेंगे फिर, है ना। वी ट्रेफन उन्स मॉर्गन, सर एक ठीक बार है। इसकी एक्सरसाइज दे दीजिए, तो निश्च और प्रैक्टिकली काइन करेंगे की, तो कल फिर क्वेरीज होंगी। ठीक है, मैं फिर भी दे देता हूँ, आप बोल रहे हैं तो उसको प्लीज करना, करने से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, चूस। Just by